Welcome to Aadhar City online class. Today we will discuss about some remaining part of anther. We will discuss about pollen and their stamen structure. Stamen consists with their usual part like filament and anther. तो एंथर का हम इंटरनल पार्ट देखेंगे कि पोलन का स्ट्रक्चर क्या होता है, पोलन कैसे ग्रो होता है और माइक्रोस्पोरेंजिया किस तरीके से डेवलप हुई होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको ये हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से बना होता है, वी विल डिस्कस हियर। तो माइक्रोस्पोरेंजिया वहां पे भी हमने बोला था कि यहाँ पे क्या होते हैं, 4 साइडेड वॉल होते हैं। जो 4 साइडेड वॉल है वो क्या है, पार्ट बाय पार्ट क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं और इन सबके यूजुअल वर्क होते हैं। नाउ माइक्रोस्पोरेंजिया इज सराउंडेड बाय 4 लेयर वॉल्स, द एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम। टेप्टम क्या वर्क करता है, वहां पे नरिश करता है, किसको नरिश करता है, डेवलपिंग ऑफ पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, दैट मीन मेच्योर हो रहे हैं, वो टेप्टम क्या करता है, उसको नरिश करता रहता है, नरिशमेंट देता है। अब कैसे यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर इस फिगर में नहीं देख रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो इस टाइप से स्ट्रक्चर है, आउटर लेयर है, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस और इसके अंदर एक लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं इंडोथेसियम। अब इसके अंदर एक लेयर और होती है, उसको बोलते हैं मिडिल लेयर, और इसके अंदर एक लेयर और होती है, फिर क्या होता है, पोलन होता है, तो इसको हम बोलते हैं टेप्टम। क्या बोलते हैं, टेप्टम। तो ये 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं, जो आउटर कवरिंग होती है सबसे बाहरी, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। जो अंदर वाली होती है आफ्टर एपिडर्मिस, दिस इज कॉल्ड इंडोथेसियम। और थर्ड जो मिडिल लेयर होती है, जब पोलन मेच्योर होने लगता है तो व्हेन पोलन गोइंग टू बी मेच्योर इट विल रीबिल्ड, दैट मीन कि फिर से ये क्या होने लगती है, लेयर बनने लगती है। और टेपेटम व्हाट्स वर्क आर देयर, तो टेप्टम वर्क करता है कि पोलन को नरिश करता रहता है, दैट मीन कि नरिशमेंट प्रोवाइडेड बाय टेपेटम। नाउ स्पोरोजेनियस टिश्यू, अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहां पे फिर ये पोलन डेवलप होते हैं। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होता है, 2 लोब होते हैं और 2 लोब में 2 थीकास प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन 2 थीकास। ये 2 लोब हैं, 2 लोब में क्या है, 4 थीकास, दैट मीन कि 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 2 लोब होने के वजह से इसे क्या बोला जाता है, डाइथेकिस बोला जाता है। अब ये जो लाइनिंग आ रही है इसको हम बोलते हैं लाइन्स ऑफ डेhiscence, और ये आपको मालूम है फिलामेंट है, और ये स्ट्रक्चर है स्टामेन कंसिस्ट पार्ट का, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। स्पोरोजेनियस टिश्यू यहाँ पे क्या वर्क करता है, स्पोरोजेनियस टिश्यू इट इज अ compactly arranged homogeneous cells which are present at the center each microsporangium when an anther is young। अब यह स्पोरोजेनियस टिश्यू सभी जो एंथर यहाँ पे, ये एंथर जो प्रेजेंट है या फ्लावर्स में जो एंथर होते हैं, तो जब तक वो यंग होते हैं तो ये टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसमें क्या वर्क करता है, इट इज कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स। क्या होता है, होमोजीनियस सेल से कंबाइंड होता है, विच आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, जो यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट होता है सभी के। तो दैट दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेजेनियस टिश्यू। अब हमारा है प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, लेट्स सी हियर। तो सबसे पहले क्या होता है,
कि हम एक यहाँ पे पोलन का स्ट्रक्चर ले लेते हैं मदर सेल का। अब ये क्या करेगा, जैसे ही नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, तो यहां पे क्या होता है, मियोसिस होगी, तो ट्रायड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं हम ट्रायड। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन, और फिर क्या होता है, सेपरेट होता है, सेपरेट होकर के पोलन में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो यहां से पोलन ऐसे क्या होते हैं, फिर सेपरेट हो जाते हैं। तो ये है हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब क्या होता है, कैसे होता है, लेट्स सी हियर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, the process of formation and differentiation of microspores which are pollen grains। microspores कौन है, pollen grains है। from microspores mother cells MMC, pollen का है ये, PMCS वो बोलते हैं pollen mother cells। तो during MMC bireductional division is called microsporogenesis। reductional division होता है, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है माइक्रोस्पोर्स का विद द हेल्प ऑफ रिडक्शनल डिवीजन ऑफ मदर सेल कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाउ लेट्स सी दीज आर द स्ट्रक्चर। आप डायग्राम के थ्रू इसको ऐसे शो कर सकते हैं कि क्या होता है, ये मदर सेल है, तो मदर सेल डिवीजन में जाएगा, मियोसिस होगी, यहाँ पे एमएमसी लिखा हुआ है। तो ड्यूरिंग, अब इसको हम स्पोरोजेनियस टिश्यू भी बोल सकते हैं कि स्पोरोजेनियस टिश्यू है। ये क्या होगा, जैसे ही नेक्स्ट में जाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होगा, मियोसिस के थ्रू मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू क्या हो जाएगा, ट्रायड में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रायड में कन्वर्ट होने के बाद जैसे ही ये सेपरेट होंगे, हमें पोलन ग्रेन मिल जाएंगे, पोलन ग्रेन। अब ये प्रोसेस जो होता है, ये आर्चिपोरियल सेल्स की वजह से होता है। ये जो आउटर लेयर है, ये क्या होती है, आर्चिपोरियल सेल्स बोलते हैं हम इसको। ये जो लेयर है, यहाँ पे आर्चिपोरियल सेल्स होती हैं। ये क्या होती है, दो में डिवाइड होती हैं। पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पोरिडल, और दूसरा जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल्स। दैट मीन कि पोलन के लिए है, पोलन मदर सेल्स के लिए है प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल्स। आर्चिपोरियल सेल्स के थ्रू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस हमारा पूरा होता है। नाउ लेट्स वी मूव ऑन अनदर टॉपिक, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन डिस्कस कर रहे थे, तो इट इज अ मेल गैमेटोफाइट। क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला एक्साइन होता है और दूसरा इंटाइन होता है। तो एक्साइन क्या होता है, एक्साइन इट इज थिक एंड स्मूथ, इट इज मेड ऑफ स्पोरोपोलेन इन। किसका बना होता है, स्पोरोपोलेन इन का बना होता है। अब स्पोरोपोलेन इन क्या होता है, तो स्पोरोपोलेन इन विच इज रेजिस्टेंट इन केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस with decomposition, chemical and biological decomposition. It is actual processed protein in pollen grain for long period, and it is also processed protein comparatively and enzymatically. फिर से देख लीजिए, स्पोरोपोलेनिन which is resistant in chemical and biological decomposition. It is actual preserved in pollen grain for long period, and it is also processed protein comparatively and enzymatically.
सेकेंड पार्ट जो हमारा होता है उसे हम बोलते हैं इंटाइन। अब ये फिगर देख लीजिए, ये पॉलन ग्रेन का फिगर है, तो जो नीचे की तरफ हमें इस टाइप से दो पार्ट में हमें मिलता है। तो ये जो हमारा पहला पार्ट है इसको हम बोलते हैं अब इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं पॉलन प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। और जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है ये हाफ इस तरीके से निकल रहा है ये एरिया, तो इसको हम इसके अंदर प्रेजेंट होता है जनरेटिव सेल। तो जो हमारा इंटाइन होता है, तो इंटाइन क्या हमारा थिन होता है, ये थिक होता है, इट इज थिक, नाउ इट इज थिन। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, इट इज स्मूथ। तो इसमें हमारा जो सेकेंड इट इज स्मूथ, तो हमारा क्या होता है, इट